राधे एवरीवन। ये पूर्णमासी की अगले दिन सुनी जाने वाली कहानी यानी कि पड़वा को सुनी जाने वाली कहानी। यह कहानी बड़ी ही मतलब रोचक है और यह कहानी चिड़ा और चिड़े की चतुराई की कहानी है। एक झाड़ पर चिड़ा और चिड़िया घोंसला बनाकर रहते थे। उनके छोटे छोटे बच्चे घोंसले में रहते थे। बच्चों के लिए वे रोज़ दाना पानी लाते थे। वह वृक्ष एक गहरे कुंड के पास था। उस कुंड से आसपास छोटे छोटे गड्ढों में पानी भी पी लेते थे। एक दिन वह एक तेज हवा के झोंके से चलते दोनों उस कुंड में गिर पड़े और उनके पंख गीले हो गए जाने के कारण ना तो वह उड़ सकते थे ना ही तैर सकते थे। तभी वहाँ अचानक एक बिल्ली गुजरना हुआ। उन्होंने जोर से आवाज़ लगाई। बिल्ली मौसी से उन्हें बाहर निकालने की गुहार लगाई। बिल्ली मौसी ने कहा, तुम दोनों एक शर्त पर ही बाहर निकल सकती हो कि तुम दोनों में से किसी एक को खाऊंगी। यह सुनकर दोनों सोच में पड़ गए और फिर चिड़े ने चिड़िया से कहा, पानी में डूब कर तो हम दोनों ही मर जाएंगे। इससे अच्छा है कम से कम हम दोनों में से कोई एक तो बचेगा, अपने बच्चों को संभाल लेगा। तभी चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आया और आइडिया को धीरे से चिड़े को कान में बता दिया। बिल्ली समझाती है कि यह दोनों आपस में निर्णय कर रहे हैं कि कौन मरने के लिए तैयार होगा। फिर चिड़ा कहता है कि ठीक है बिल्ली मौसी, आप मुझे खा लेना और मेरी पत्नी को छोड़ देना। यह सुनकर बिल्ली खुश हो गई। फिर चिड़ा चिड़ी दोनों कुंड से बाहर निकलकर एक फर्श पर रखकर कहती है, अब मैं खाती हूँ यह चिड़े को। तभी चिड़िया कहती है, अरे बिल्ली मौसी, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी खाओगे तो मज़ा नहीं आएगा क्योंकि चिड़ा गीला है। थोड़ा बहुत सूख जाएगा तो खाना अब तब बहुत अच्छा मज़ा आएगा। यह सुनकर बिल्ली कहती है कि बात तो तुमने सही कही, अच्छा चलो सूखने देती है। कुछ देर बाद चिड़ा चिड़ी दोनों सूख गए तो चिड़िया चिड़े को इशारा करती है उड़ने का। तभी चिड़ा फुर से उड़ गया और उसके पीछे चिड़िया भी उड़ गई। बिल्ली का यह नज़ारा देखते ही रह गया। यह चिड़ा चिड़ी की कहानी थी जो कि कार्तिक की पूर्णिमा के बाद जो पड़वा आता है उसको सुनी जाती है। अब एक कहानी तो नहीं जाती। अब गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। मिट्टी के गणेश जी पूजा क्या करती थी। रोज़ बनाए रोज़ गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था तो वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर गणेश उतनी देर में तो अपनी दीवार चिल लेंगे। बुढ़िया माई बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने और ढह जाए, चीने और ढह जाए। इस तरह करते हुए शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगी, एक बुढ़िया आई थी, वह कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही, बनाते और ढह जाते। सेठ ने बुढ़िया माई बुलाई। सेठ से कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई और सेठ की दीवार सीधी वैसी सबकी करना। जय गणेश महाराज।